आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास। ओम शांति। क्या गीत सुना? कभी सोचा नहीं था, सचमुच सोचा तो था कि कभी मिलन होगा तो जरूर। अब ये मिलन हुआ है तो बुद्धिमान वही है जो इस मिलन का संपूर्ण लाभ उठाए। जो मनुष्य अपने समय को महत्व देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने संकल्पों को महत्व देता है, वो महान बन जाता है। समय किस रफ्तार से बढ़ रहा है और कहाँ पहुंच गया है, कई सोचते होंगे, कई बिल्कुल नहीं सोचते। अव्यक्त पार्ट भी समाप्ति की ओर है, तीसरा पार्ट चलने को होगा। अब साकार पूरा हुआ था, अव्यक्त पूरा हो रहा है, तीसरा पार्ट कौन सा? जय जयकार का, जिसमें अनेक पार्ट चलेंगे। लेकिन उससे पहले इस महान यज्ञ को कड़ी परीक्षाओं से भी गुजरना है, गुजर रहा है। वो परीक्षाएं ऐसी नहीं होंगी कि भोजन न मिले, बेगरी पार्ट आ जाए। अब वो नहीं, अब कुछ और। बताओ कौन से? निश्चय की परीक्षा। पहली चीज, विकारों का फुल फोर्स, उनका अटैक, वो परीक्षाएं। हाँ, ये सब भी उसी में आ गया। विकारों में संस्कार टकराएंगे। बाबा ने कह दिया था, जिसके अंदर जो कमी रह जाएगी, अंदर दबी हुई, वो बाहर आएगी। समय आ गया है। अब सोच लें हमें क्या करना है। बहुत लोग जा रहे हैं बाबा को छोड़ के दोबारा आने के लिए। फाइनली तो नहीं जाएगा कोई भी, परिवार सहित आएंगे। बहुत जा रहे हैं और बहुत जाने वाले भी हैं। अशुभ वचन नहीं बोल रहा हूं, सावधान, वार्निंग। माया अनेकों को खा रही है, खा जाएगी। मैं ये क्यों बता रहा हूं? माया को बिना 4 घंटे योग के जीता नहीं जा सकता, चाहे वो मोह की माया ही क्यों न हो, बड़ी मीठी। ऐसे ही नहीं जीता जा सकता। मैं तो एक सूक्ष्म बात कभी याद किया करता हूं, उसको कोई गलत न ले ले, इसलिए मैं सुनाता नहीं हूं। कई लोग गलत लेते हैं। बहुत साल पहले, 50 साल पहले साकार मुरली में सुना था, अंत में संपूर्ण निश्चय बुद्धि केवल 8 ही होते हैं। मैं सोचता था, मैं छोटा था, गए ऐसे ही कुछ ऐसे ही तो नहीं सुन लिया मैंने। पर समझ में आता है कि निश्चय का सब्जेक्ट बहुत गहरा है। बहुत लोग कहते सुने जाते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञानी, बाबा भी कुछ नहीं करता हमारे लिए, पता नहीं आता है या नहीं। संशय हो गया। बड़ा गहरा रूप संशय और नष्टो मोह का है, निश्चय और नष्टो मोह का। इसका अर्थ ये नहीं कि 8 ही होंगे तो हम क्यों करें, हमें तो संशय होना ही है, ये नहीं। संशय होते ही हमारी हार प्रारंभ हो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए जिसको इस माया के प्रकोप से बचना है, वो अपने को व्यर्थ से बचाकर 4 घंटे योग अवश्य करे, बैठ के नहीं। कोई सोचे 4 घंटे कहां से बैठेंगे रोज, बैठने की जरूरत नहीं। अब 1 घंटा भी ना बैठो, 4 घंटे बाबा से जुड़े रहें, अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों से जुड़े रहें। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय क्या कहे बाबा, तुम्हारा एक एक सेकंड कितना बड़ा।
तुम्हारा एक एक मिनट कितना बड़ा, एक वर्ष के बराबर। कई सोचते थे बाबा अतिशयोक्ति करता है, कुछ ज्यादा ही बताता है। लेकिन बाबा कुछ गलत नहीं बताता, बाबा हमें सावधान करता है और रियलाइज कराता है कि तुम एक एक पल बहुत बड़ी कमाई कर सकते हो, बहुत बड़ी कमाई। अब देख लें आप, संगम युग के इन अनमोल क्षणों को हम कैसे बिता रहे हैं। सब अपने से बातें करें, आपने की होंगी यहां आकर। संगम युग के इन अनमोल क्षणों को हम कैसे बिता रहे हैं, ये हर एक के अपने ऊपर है। इसलिए जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना हो, वो डेली आधा घंटा एकांत में अवश्य स्वयं को ले जाएं। एकांत से क्या होगा, बोलो? नहीं, और कुछ, एकाग्रता। और क्या होगा, महान चिंतन। संगम युग पर हम सभी को महान चिंतन की बहुत आवश्यकता है। उसके बिना न तो व्यर्थ छूटेगा, न योग युक्त जीवन बनेगा। सभी ध्यान दें, जिन्होंने अपने को बहुत बिजी कर लिया है, कुछ ने व्यर्थ में बिजी कर लिया है और कुछ ने काम धंधों में बिजी कर लिया है, कि विनाश तो भी होता नहीं है, कुछ कमा लो। वो दोनों ही गलती कर रहे हैं। व्यर्थ का प्रकोप भी कम है या ज्यादा? बहुत ज्यादा है। समस्याओं का प्रकोप तेज होता जाता है, सुनामी आ रही है, हर व्यक्ति उसमें पिसता जाता है। अगर हम बाबा के कुछ शब्दों को याद करें जो बड़े खतरनाक हैं, तो समझ में आएगा। आप सबने सुने हैं, विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। सुना है? विनाश काल में ये संसार एक बार मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, संसार ही बन जाएगा। मानसिक रूप से हर व्यक्ति त्रस्त होगा। संसार के लोग रात को सो नहीं पाएंगे, हमें उनको सुलाना पड़ेगा। बोलो, है ताकत डॉक्टर सुलाने की? एनेस्थेसिया दे के तो आप सुलाते रहते हैं। रात को लोग सोएंगे नहीं, सुलाना पड़ेगा। सब अपने इष्ट देव देवियों को पुकारेंगे, और अगर इष्ट देव देवियों को खुद ही नींद नहीं आ रही होगी, अब सोचना है, सबको चिंतन करें। महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहा करते थे बहुत पहले इसी हॉल में, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो अपने को ले चले, मैं पूर्वज हूं, इष्ट देव देवी हूं, बाप समान हूं। 3 चीजों पर बहुत ध्यान दे। बड़े स्वमान हैं, छोटे नहीं। अगर हम इनका अभ्यास करते रहे होंगे लंबा समय, तो हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को राहत देंगे। लेकिन लंबे काल की साधना चाहिए। तो मैं आप सभी को पहली बात कहूंगा, ये पहली बात नहीं थी, पहली बात, सारा दिन स्वयं को व्यर्थ से बचाने के लिए, काम धंधों के निगेटिव इफेक्ट से मुक्त रखने के लिए, चारों ओर जो माया के वाइब्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं उससे सुरक्षित रखने के लिए कोई न कोई अभ्यास चालू रखना है अवश्य। अगर कोई भी अभ्यास नहीं होगा तो मानो हमने अपनी बुद्धि के द्वार खोल दिए
कि जो बाहर बैड एनर्जी है, जो तूफान चल रहा है विकारों का, वो हमारे अंदर प्रवेश करे। बुद्धि के द्वार यदि बंद रखने हैं इस बुराई के लिए, तो बहुत अच्छी कोई न कोई प्रैक्टिस हो। कौन सी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है? 5 गिना दो जरा, बस, ज्यादा नहीं। और आपको उनको रोज करना है, आप करते भी होंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। और इस प्रैक्टिस को इस तरह करेंगे सवेरे रोज। अगर पहले 10 मिनट में करें तो बहुत सुंदर, उठते ही। यदि 10 मिनट में न हो तो 6 बजे से पहले पहले कर लें। अपने चारों ओर एक शक्तिशाली प्रभामंडल बनाएंगे। ओरा, प्रभामंडल समझते हैं ना, आभा मंडल भी कहते हैं। अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, और देखेंगे मुझे लाल किरणें फैलने लगी, अंग अंग से यहां तक आ गई। फिर दूसरी बार मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, फिर फैलते हुए और आगे बढ़ गई। फिर तीसरी बार और दूर तक चली गई, और चारों ओर एक पावरफुल घेरा बन गया लाल किरणों का, शक्तियों का। 7 बार कर ले जरा। ये रोज कर लेना चाहिए, रोज कर लेना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करेगा, आपको सुरक्षित करेगा अनेक चीजों से, भटकती हुई आत्माओं से भी और माया के प्रभाव से भी। दोनों ही बहुत भारी हैं। आत्माएं बहुत भटक रही हैं, क्योंकि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सुसाइड करने वालों को शरीर नहीं मिलता। अब तो जब तक घर जाएं तब तक नहीं मिलेगा। उनका इफेक्ट जहां तहां होता है, वो खींच के आ जाती हैं जहां उन्हें शांति मिल रही है। आपके घरों में भी आ सकती हैं, सेंटरों में भी आ सकती हैं। अपने को उनसे बचाना है। मुझे किसी ने बताया, किसने बताया ये तो बताने की बात नहीं, कि तुम्हारे सब सेंटरों में लगभग सभी में कुछ कुछ आत्माएं वास करती ही हैं। वो खराब नहीं होती, सभी शांति से खींच के चली आती हैं। कोई प्योरिटी से खींच के चली आते, बस वहां रहती हैं, कष्ट नहीं देती। करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं, थोड़ी नहीं। उनकी मुक्ति का काम भी हमें करना है। दूसरा स्वमान, मैं विजयी रतन हूं। इसको गहरी फीलिंग में लाएंगे। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मुझे मिलनी ही है। कल्प कल्प विजय मिली है। इससे क्या फायदा होगा? माया को विजय करने की शक्ति जागृत रहेगी। नहीं तो शक्तियां हमारे पास हैं, लेकिन सोई रहती हैं। क्लियर है बहनी माताओं को? कर सकते हैं अभ्यास। माताओं के लिए तीसरा बहुत अच्छा, आप सब सुना है लेकिन माताएं कम करती हैं थोड़ा। भोजन बनाते हुए क्या याद करेंगे? मैं परम पवित्र आत्मा। ये तो जादुई प्रभाव है इसमें। अनेक व्यर्थ समाप्त। चौथी बात, बाबा मेरे साथ है। छोटा सा विचार है लेकिन मोस्ट पावरफुल है, जो विनाश काल में हमें बहुत काम आएगा। बाबा मेरे साथ है, और इसमें ही बाबा का आह्वान तो अनुभव होता रहेगा। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुई, बाबा को बुलाया और बाबा साथ आ गया। अनुभव होगा बाबा साथ आ गया, हम सुरक्षित हुए, अनेक चीजें समाप्त हुई, प्रकोप शांत हुए। ये छोटे अभ्यास जो अब हमें लगते हैं, विनाश काल में लगेगा, ये चमत्कारिक चीजें हैं, बहुत प्रभावकारी चीजें हैं। बाबा को पहचानना सहज काम नहीं है। मैं कई बार क्लास में सुनाता हूं बाबा की ये बात। साकार में ही बाबा ने कहा था, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे।
सोचने की बात है। इसका अर्थ है हमने उसे संपूर्ण रूप से जाना ही नहीं है, केवल परिचय लिया है। वो कितना शक्तिशाली है, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, वो हमें कितना प्यार करता है, ये पहचाना नहीं है। पांचवी बात, समर्पण भाव। समर्पण भाव छोटी बात नहीं, इतनी बड़ी है कि 2 युग तक भक्ति में भी चलती आई है। जिन्होंने भक्ति की होगी और गीत गाए होंगे, सब कुछ तेरा गाते हैं ना, सब कुछ तेरा। कई लोग तो पानी भी अर्पित करके पीते हैं। वैष्णवों में बहुत ज्यादा प्रचलन है, सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण करो फिर पियो। तो समर्पण, क्या समर्पण? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करनी है रोज, ये 5 बातें रोज करनी है। स्वमान तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं। मन के बोझ अर्पित, दुविधा हो जाए क्या करें वो अर्पित, चिंताएं अर्पित, बच्चों की चिंताएं भी उसको अर्पित, ये अर्पण करना है पहले। केवल धन नहीं, धन तो भगवान के लिए सबसे छोटी चीज है या बड़ी चीज है, वो हमें लगता है ना, क्योंकि हमें चाहता है। उसके लिए तो एक कागज है जो भारत को हीरे मोतियों और सोने से भरपूर करके जाता है। उसके लिए ये करोड़ की संपदा कुछ भी नहीं। इतने का तो एक हीरा होगा आपके घरों में, होगा या नहीं? इसलिए समर्पण भाव से जिए। बड़ी गहराई है इसमें, थोड़ी सी बता देता हूं, इशारे से समझ जाएंगे आप। तन तुमको अर्पित, अब इस तन पर तुम्हारा अधिकार किसी और का नहीं। मन तुमको अर्पित, मन में हम वही सोचेंगे जो तुम चाहते हो। बुद्धि अर्पित, मेरी बुद्धि मेरे विचार, ये समाप्त करके जो बाबा ने ज्ञान दिया वही ज्ञान हमारी बुद्धि में हो। धन सब तेरा, अर्पित करना सीखे धन को। जो भी पैसा रोज आए या मास में आए, पहले बाबा को दिखा दो ऊपर, स्वीकार करो ये तुम्हारा है, अब तुम्हारी ओर से हमारी पालना होगी। बहुत जगह बहनों ने सेंटरों में ये किया हुआ है कि जिसको जो भी देना है बाबा के आगे रखेंगे, समर्पित, उसकी ओर से पालना। तो हम सभी अपने को श्रेष्ठ योगी बनाएं। अब आगे चले, यही कर दें आप सभी अपने को बहुत हल्का। मन पर कोई भी प्रेशर हो, बहुत लोग प्रेशर में जीते हैं। जो बीत गया उसका दबाव, आज किसी ने कुछ कह दिया उसका दबाव, जीवन में उल्टा सुल्टा हुआ उसका इफेक्ट, दबाव मन पर बना रहता है। बहुतों के पाप के खाते भी प्रबल हैं, प्रबल हैं। एक प्रैक्टिकल बात सुनाऊं, अभी मैं बाहर से आया परसों रात को ही, बताया तुम्हारी एक लौकिक रिलेटिव बहन है, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में है। मुझे तब बताया जब जाना है, मुझे आना है वापस। अब मैं उसको जा तो नहीं सकता देखने बड़े हॉस्पिटल में। कहा इसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा। पीजीआई चंडीगढ़ का फेमस हॉस्पिटल है, इसमें कोई भी केस फेल नहीं होता, लेकिन डॉक्टरों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको बीमारी है क्या। और सुनो आगे, मुझे मेरे छोटे भाई ने बताया कि इनका जो धंधा था इसके पति का, वो क्या था, है अभी भी, लोगों का सोना चांदी गिरवी रखना और पैसे देना। चलता है ना बहुत आजकल ये गोल्ड लोन, ये वो। बहुत लोग हैं जो छुड़ा नहीं पाते। और सोचो, माता ने अपना मंगल सूत्र रख दिया है परिस्थिति में और वो छुड़ा नहीं पाई, उसके मन से क्या निकलेगा? हालांकि दोष उसका नहीं है जिसको दिया था, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में
एक निगेटिव फीलिंग रहती है। कहा ये लोग ये धंधा 100 साल से करते आ रहे हैं, कई लोग रोते रोते जाते हैं। उसका बुरा इफेक्ट, जो दूसरों को रुलाते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, उनको वही चीजें कई गुना होकर वापिस आ जाती हैं। और ये सब अच्छी तरह जान लें, जो खुश नहीं हैं, जो बहुत परेशान रहते हैं, जिनका मन हल्का नहीं है, जो भारी रहते हैं, ये सब पाप का परिणाम है। सुखी वही रहेंगे अब जिनके पुण्यों का खाता बढ़ा हुआ होगा। इसलिए सभी ज्ञानी भी ध्यान दें, अज्ञानी भी ध्यान दें। पुण्य मनुष्य के सबसे अच्छे मित्र हैं। मनुष्य आज धन के लिए पाप कर रहा है। पाप कौन करा रहा है? बोलो माताएं, बोलो माताओं का प्रश्न है, बुरा न मानना। पाप कौन करा रहा है? माताएं नहीं बोल रही हैं। धन, लोभ। मेरे पास कितनी माताओं के केस आते हैं। आज भी आया है एक, मैं हंसने ही लगा उस बहन को। ये हमारी चाची ने, चाचियों की बड़ी समस्या है दुनिया में। हमारी चाची ने संपत्ति हड़पने के लिए हम सब पर तांत्रिक इफेक्ट, ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। वो टीचर है बहन। कहा मुझे पता ही नहीं चलता था, सुख नहीं मिलता था, नींद नहीं आती थी। पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो किसी ने बताया ये इनकी अपनी मृत्यु नहीं है, ये कराई गई है। नाम बता दिया, तुम्हारी चाची करा रही है। ये पैसा सुख देगा, वो धन उनकी अर्थी पे ही काम आना है, पक्का समझ लो। किसी को बुरा लगे या अच्छा, उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को भोजन पाप के पैसे से खिलाया है। जहां बच्चे माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, उसका ये प्रमुख कारण होता है कि उनकी पालना पाप के धन से हुई है। इसलिए सभी भाई बहनें पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाएंगे। अब देखेंगे 5 साल में ही सबको पता चल जाएगा पैसा काम नहीं आ रहा है। लाखों रुपए लेकर बैठे हैं, इलाज नहीं हो रहा है, ये सब पता चलेगा। इसलिए पुण्य को बढ़ाते चलें। और जो मैंने आपको कहा प्रेशर जो है पास्ट का, उससे अपने को बचाएं। रोज मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, जो वो नहीं चाहता वो होता है। उसका बुरा प्रभाव मनुष्य के मन पर आता है, बच्चों की तरफ से आता है, संबंधों की तरफ से आता है। उसमें हल्का रहना ये बहुत बड़ी विवेकशीलता है। हल्का रहना, सोच लो सभी, आपसे दुर्व्यवहार होता है, आप मस्त रहें, ये सहज काम नहीं है। ये वो कर सकेंगे। मैं एक बात आपको कुछ दिनों से सुनाता आ रहा हूं। जिन्होंने बाबा के ज्ञान को अपनी विजडम बना लिया है, विजडम माना विवेक। ज्ञान तो बहुत सुंदर है, आज भी था ना, जो ज्ञान युक्त हैं और योग युक्त हैं उनकी उन्नति होती ही रहती है। सेवाओं में भी बहुत उन्हें सफलता होती है, और ऐसे रतन छुपे नहीं रह सकते। तो पास्ट के, कल के इफेक्ट से स्वयं को मुक्त करने आप यहीं सारा बोझ बाबा को देकर जाएंगे। लेकिन ये नहीं कल से नया शुरू कर देंगे। बोझ मुक्त रहने को अपनी आदत बनाएं सभी। देंगे बोझ बाबा को। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस भी बताना चाहता हूं, जो आप रोज अवश्य किया करें। तो बोझ बाबा को देना है। पहली तो 3 बहुत छोटी सी और नेचुरल प्रैक्टिस सब करेंगे। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। और जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग करें, जैसे आपके बच्चे आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग करें उठ के, तो माताएं क्या करती हैं? बोलो। माताएं बोल नहीं रही, कुछ करती नहीं होंगी। सिर पे हाथ रखती है ना,
क्या देती हैं हाथ से? और साथ में प्यार। आपको पता नहीं, आप रोज करते हैं। प्यार भी और आशीर्वाद भी। जब सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करें, ऊपर सूक्ष्म लोक में देखें बाबा ने अपना प्यार भरा वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। हो सके तो दृष्टि भी ले लें। शुरुआत करें यहां से अपनी दिनचर्या की। जैसे आजकल डॉक्टर लोग सिखाते हैं ना, खाने की शुरुआत मोटी चीजों से न करो। उठते ही ठेपला खाया, कईयों को भूख लगती है ना, कई तो 5 बजे ही खाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भी 1-2 उठते ही ठेपला खाया, अच्छा। इससे शुरुआत न करो दिनचर्या की। उठते ही फ्रूट खाओ हल्का। ऐसे ही रोज सवेरे आंख खुलते ही बाबा का प्यार भरा वरदानी हाथ सिर पर और दृष्टि। उठते ही प्रभु मिलन। मुरली के समय जब याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते हो और हम नमस्ते करें बाबा को, तो मुख से कहने की आदत न हो जाए। फिर ऊपर चलो, सामने से नमस्ते करो और फिर देखो बाबा ने 1000 भुजाएं सिर के ऊपर फैला दी हैं। रोज कराना टीचर बहने अभ्यास अपनी क्लास में। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। रात को क्या करेंगे? रात को गुड नाइट। फिर ऊपर जाके करना है, मजा आएगा बहुत। फिर बाबा ने गले से लगा लिया है और गले से लगाकर बाबा क्या है, उस दिन बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा कहा, मैं हूं ब्लोटिंग पेपर। खींच लेता है सब कुछ, सोख लेता है। तो हमारी टेंशन एंशन परेशानी चिंता है सब सोख ली, हम मस्त हो गए, फिर सोएंगे। पसंद है तीनों अभ्यास? ये बहुत अच्छे अभ्यास रहेंगे। ऐसा नेचुरल रूप देना है अपनी साधनाओं को। ये सब योग में गिना जाएगा। ऐसे नहीं आप सोचें परम धाम में योग लगाए, लग नहीं रहा, घड़ी घड़ी नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। अब एक और काम करेंगे। बाबा की मुरली आप सुन चुके हैं अव्यक्त में अभी अभी। योग इसलिए नहीं लगता कि अपना रूप नहीं बदलते। सुना है अव्यक्त में? शायद 1 मास हुआ होगा। रूप बदलना, आत्मा, फरिश्ता, 5 स्वरूप समझ लें सहज भाषा में। अपने स्वरूप में स्थित होंगे, फिर योग लगाएंगे तो स्थिरता बहुत होगी। इसलिए जिनको एकाग्रता नहीं होती वो कुछ समय अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा यहां चमक रही हूं, चमकती मणि, इस पे ही एकाग्र करें लंबा समय। बार बार संकल्प करें, मैं आत्मा यहां, मास्टर ज्ञान सूर्य, किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं एक महान आत्मा, मैं इस धरा पर अवतार ही महान कार्यों के लिए लिया है। अपने स्वरूप में अपने को स्थित करें। समझ लें ये बात सभी, अपना रूप बदलना है। ये प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो मन शांत नहीं होगा। ये प्रैक्टिस होना माना मन को शांत करना, अपने कंट्रोल में करना। जो विचार हम चाहें वो दें उसको, वो जो चाहे वो क्रिएट न करे। ये प्रैक्टिस करेंगे सभी। दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, मैं फरिश्ता। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप निर्माण करो सभी, करें सभी रोज इसकी प्रैक्टिस। ये 2 प्रैक्टिस, आत्मा और फरिश्ता, बिल्कुल अपने सामने अपने घर में बनाया करें। सामने की दीवार पर मेरा फरिश्ता स्वरूप ऐसा है, मैं ही सामने हूं। लाइट के शरीर में अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, मस्तक में तेजस्वी आत्मा चमक रही है। ये मेरा स्वरूप है। ये करते करते फिर मैं ये हूं वो होने लगेगा।
और एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे इन दोनों के लिए। इससे योग बहुत अच्छा हो जाएगा। वो ड्रिल है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये एक ड्रिल आपको योग अभ्यास में सरलता ले आएगी। सभी आज से तैयार करें अपने को। मुरली से पहले जो योग करने आ जाते हैं वो ये प्रैक्टिस करें। बहनें अगर कमेंट्री दे दें तो बहुत अच्छा, कि ये इतना ही दे दें कि ये प्रैक्टिस करो 5 मिनट। मैं ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। कैसे करेंगे हम कर लेते हैं। अभी रेड लाइट कर दो भी। सभी अपने लेफ्ट साइड में अपना फरिश्ता स्वरूप निर्माण करें। सामने प्रकाश का शरीर, अंग अंग से लाइट फैल रही है। अब अपने राइट साइड में अपना देव स्वरूप क्रिएट करें। सतयुग का पहला जन्म। अब आ जाएं इस ब्राह्मण शरीर में। मस्तक में मैं तेजस्वी आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य, इस देह की मालिक, मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर यात्रा करेंगे। देखेंगे चमकती हुई मणि जा रही है। प्रवेश कर लिया फरिश्ते स्वरूप में। मस्तक में आत्मा चमक रही है। ये फरिश्ता मैं हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक। अब यहां से आत्मा निकली, यात्रा पर चली देव स्वरूप की ओर। प्रवेश कर लिया अपने देव स्वरूप में। पहला जन्म। सिर पर डबल ताज, कंचन काया, संपूर्ण पवित्र। ये मेरा स्वरूप। अब वहां से आत्मा चली यात्रा पर। आ गई इस ब्राह्मण शरीर में, भ्रकुटी की कुटिया में। तेजस्वी आत्मा, मैं एक महान आत्मा। फिर से यात्रा पर चली फरिश्ते स्वरूप में। मैं डबल लाइट फरिश्ता, बहुत शक्तिशाली फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता।
बंधनों से मुक्त। यहां से निकलकर पुनः यात्रा पर देव स्वरूप में विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न धन धान्य से भरपूर यहां से निकली आत्मा पुनः यात्रा पर उड़ते हुए आ गई पुनः अपनी भ्रकुटी की कुटिया में। इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। ओम शांति। अगर कुछ दिन भी ये कर लिया जाए, 3-3 राउंड कर लो, 5 कर लो, मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद ऊपर योग लगाना, योग में स्थिरता हो जाएगी। पसंद है? आप सभी ये अच्छी तरह जान गए होंगे, योग युक्त होने के लिए सुंदर विचारों की परम आवश्यकता है। आत्मा के बारे में, फरिश्ते के बारे में, देव स्वरूप के बारे में जितने अच्छे विचार उतने ही अन्य विचार समाप्त। ठीक है? ये अभ्यास, दूसरा एक अभ्यास, अगर आपको सवेरे मिस होता है किसी भी कारण, शाम को काम धंधे हैं, दिन में 2 बार 15-15 मिनट निकाल लो। और माताएं जो घरों में रहती हैं उन्हें तो 20-20 मिनट 3 बार बैठना ही चाहिए, ताकि आपके घरों के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों। कोई भी इधर उधर नहीं जा सकेगा, बच्चे, पति और कोई व्याधि विघ्न समस्याएं सहज पार होंगे, लेकिन करना होगा 3 बार, केवल 1 घंटे की बात। बोलो, हो सकता है बहने? हो सकता है? करना है, इसके बिना गति नहीं होगी। सीधे शब्द। मैं तो माताओं की बातें सुनता हूं ना, अगर फोन खोलता हूं कभी भी 10 फोन आएंगे फटाफट, सब माताओं के। और कई तो पहले ही कहती हैं मैं बहुत परेशान हूं। पहली लाइन, किसने परेशान किया? मेरी बहू ने बहुत परेशान किया। मैं हंसता हूं, तुम ही तो बहू का मुंह देखना चाहती थी ना, अब अच्छी तरह देख लो। अब देखना नहीं चाहती, अब कहती इसे हटाओ किसी भी तरह, इसका मुंह नहीं देखना चाहती। बहुत जल्दी बदल गया खेल। जब माताएं कहती हैं मैं बहुत परेशान हूं, इसने मुझे परेशान किया, मैं एक बात उनसे पूछता हूं, पर परेशान तो तुम होती हो ना? क्या ये नहीं हो सकता कि हम परेशान हो ही ना? गाली देने वाला, बुरा बोलने वाला परेशान खुद हो जाए और भाग जाए, ये भी हो सकता है। और कौन परेशान नहीं होंगे? याद करो बाबा का महावाक्य, जो श्रेष्ठयान में अर्थात स्वमान में रहेंगे। आप इन 2 चीजों के महत्व को अच्छी तरह समझ लें। बहुत बार सुना है आपने, जो देह से न्यारे होंगे वे सबके प्यारे। परिवारों में यदि आपको चाहिए सब आपको प्यार करें, 2 चीज बहुत बड़ी हैं दुनिया में, प्यार और सम्मान। जिनको ये दोनों मिलते हों, जीवन वाह वाह। और भगवान के मिलते हों दोनों, प्यार भी और सम्मान भी, तो कहने ही क्या। तो प्यार चाहिए देह से न्यारे, सम्मान चाहिए
स्वमान। भगवान वाच है, जो स्वमान में रहते हैं सम्मान परछाई की तरह पीछे आता है। जो स्वमान में रहते हैं उनके बोल में बहुत प्रभाव आ जाता है। जो स्वमान में रहते हैं ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। जो स्वमान में रहते हैं अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि आप बाबा की बहुत सारी बातें याद करें जो बाबा ने बताई, शुरू में तो बहुत मुरली चली स्वमान पे, जब बाबा व्यक्त हुए 20 साल चलती रही, बहुत अच्छी अच्छी। स्वमान की सीट पर जो सेट हैं उनका जिम्मेदार बाप है, जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। तो स्वमान में रहने से समाज आपको सम्मान देगा। कोई हमारी सुनता नहीं, बच्चे नहीं सुनते, चारों ओर विरोध है, ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये 2 प्रैक्टिस करें सब कुछ ठीक। तो 15-15 मिनट भाई भी निकालेंगे या बहुत बिजी? आप ये अनुभव कर सकते हैं, अगर योग अच्छा, सारे दिन स्वमान की प्रैक्टिस, तो आपके काम जो 4 घंटे में होने वाले 2 में ही हो जाएंगे। ये संकल्प शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति है। बाबा ने भिन्न भिन्न तरह से ये बातें कही हैं। मैं सुनाया करता हूं क्लास में, जो साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकते हैं। सोच के देखो, 1 मास का काम 1 घंटे में, माना 1 दिन का काम 2 मिनट में। संभव है क्या ये? मैं भी सोचा, अव्यक्त मुरली में आ गया ये संकल्प शक्ति है जबरदस्त। ये नहीं कि आप खाना भी फट से बना देंगे 1 मिनट में, लेकिन होगा ये, खाना चाहे आप 2 घंटे में बनाओ, आपको लगेगा हमने कुछ किया ही नहीं, खाली है। ये व्यर्थ मनुष्य को व्यस्त रखे हुए है। बिजी रहने का और कोई कारण नहीं है, व्यर्थ है। और अनेक ब्राह्मण व्यर्थ में बहुत रुचि लेते हैं, आनंद है उनके लिए ये। जब तक 2-4 बात न कर लें, 2-4 नहीं 2-4 घंटे, तब तक आनंद ही नहीं आता। मैं तो देखता हूँ बहनें माताएं अगर कहीं आपस में मिलती हैं, ट्रेन में भी हम जाते हैं, तो जब सारा दिन जगी हैं वो बात ही कर रही हैं। मैं सोचता हूँ इनके पास तो भंडार बहुत जबरदस्त है। हम तो सोचने लगते हैं 10-5 मिनट के बाद क्या बात करें भैया, बस छुट्टी करो। ये भंडार हमें ईश्वरीय खजानों से भरपूर नहीं होने देता। इन बातों में कोई दम नहीं है, 0 भी इनकी वैल्यू नहीं है। मन में गंदगी भरती है ये बातें, डस्टबिन बना देती हैं। इसलिए भाई लोग 15-15 मिनट निकालेंगे और कुछ दिन तक ये 2 प्रैक्टिस कर लेना। ब्राह्मण शुद्ध फरिश्ता सो देवता 1 प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस 10 सेकंड से शुरू करना। आत्मा को देखना यहाँ, फिर बाबा को देखना वहां परम धाम में, फिर आत्मा को, फिर बाबा को। ये ड्रिल है। थोड़ी देर में आपका मन स्थिर होने लगेगा, लेकिन ध्यान वही रखना है, मन में बहुत अच्छे संकल्प और बुद्धि का नेत्र उस स्वरूप पर स्थित, दोनों प्रैक्टिस करनी है। योग माना मन में संकल्प, बुद्धि तीसरा नेत्र, स्वरूप पर स्थिर। इससे हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आप कुछ दिन 1 हफ्ता करके देखो मेरे कहने से, 15-15 में 2 बार निकालो, देखो जीवन की रौनक। आपके अपने अनुभव आपको खींचेंगे कि फिर बैठो, टाइम निकाल देंगे आप। अनुभव नहीं होते तो योग में बैठने को मन ही नहीं करेगा, बोर हो जाएंगे। छोड़ो, कुछ काम ही कर ले, टीवी देख ले, इससे तो 15 मिनट, चलो पीस ऑफ माइंड पे कुछ आ रहा होगा वो देख ले। योग में रस होगा तो मन बैठने को करेगा। तो बनना है श्रेष्ठ योगी सभी को। कौन कौन बनना चाहेंगे? योग से राजाई मिलती है, सहज काम तो नहीं है ना।
बाबा जब साकार में थे तो कहा कर, तब हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित थी। उन दिनों घड़ा जो है ना पानी का 25 पैसे का मिलता था 4 आने। तो बाजार में जब लोग घड़ा लेने जाते थे ना, हम तो छोटे थे तो यहाँ ऐसे करते थे, हमें पता नहीं चलता है क्या कर रहे, ठक ठक, भाई पानी तो नहीं बह जाएगा। उनको पता चलता था अगर जरा भी कुछ होगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगी, दबी हुई होगी। तो बाबा कहते थे तुम एक 25 पैसे का मटका लेते हो तो भी ठोक बजाते हो, भगवान राजा ही देगा तो ठुकाई नहीं करेगा? करेगा नहीं? करेगा ठुकाई। देखो जब पहले पहले आपने सुना हो, जब चंद्रमा पे लोगों को भेजा या और कहीं भेजा ऊपर, तो मिलिट्री के 2 पावरफुल अधिकारियों को चुनते थे, बहुतों में से 2 जो यंग हों और बहुत शक्तिशाली हों, और उनकी बहुत जबरदस्त परीक्षा होती थी। टेम्परेचर बहुत डाउन कर दिया, वो कितना सहन करते हैं? बहुत ज्यादा कर दिया, जलने लगे, वो कितना सहन करते हैं? पानी नहीं है, भोजन नहीं है, वो कितना सहन करते हैं? मरने के लिए तैयार हैं वो, हैं? तब उनका सिलेक्शन होता था कि तुम जाओ यान में बैठ के, क्योंकि ये सब हो सकता है ना ऊपर। बाहर निकल गए यान से, दोबारा वापिस ही ना आए, वहीं घूमते रहे अश्वत्थामा की तरह। बाबा राजा ही देता है और एक जन्म की नहीं। सच तो ये कि वो द्वापर और कलयुग तक भी चलती रहती है। ऐसी राजाई पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप में से कईयों के बच्चे हायर कंपटीशन देते होंगे, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर बनने के लिए और कुछ अच्छी पोजीशन पाने के लिए। कितनी मेहनत करते हैं वो जो सिंसियर बच्चे हैं। देख लो, बेचारे 8 मास 1 साल कोचिंग करते हैं, टीवी फोन सब बंद कर देते हैं। एक अच्छी नौकरी मिलनी है, बाद में करेंगे सब कुछ। मैंने ऐसे देखे बहुत अच्छे बच्चे। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए भी 50-60 हजार की मिल जाए, 1-2 लाख की मिल जाए, कितनी मेहनत करता है मनुष्य। और अथाह धन संपदा मिलने वाली है, नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी 3 युग तक। सोच लो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सब चिंतन करें, यही चिंतन आवश्यक है रोज। आधा घंटा इसलिए मैंने कहा, दो अपने को। सबके पास टाइम है, माताओं के पास तो बहुत है, 4 घंटे भी दे सकती हैं, है या नहीं? या मैं ऐसे ही गप लगा रहा हूं? है, टाइम बहुत है। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, बचाना आना चाहिए। आधा घंटा बिल्कुल अकेले हो जाओ, बाबा से बात करो, अपने को ये महान चीजें याद दिलाओ। क्यों आए हैं बाबा के पास? ऐसे तो नहीं जैसे आए थे खाली वैसे ही खाली वापस। 10 साल ज्ञान में चले, 20 साल चले, जैसे आए थे वैसे ही रह गए। हमारी सरला दीदी कहा करती थी, आपकी जोन इंचार्ज, शुरू में, मुसलमानों ने शिव के मंदिर को लूटा है, जहां तहां लूटा है, बार बार लूटा है, हम भी शिव को लूट लेना। अब तो वो खुद ही आया, वो तो हीरो के पारस के उसके शिवलिंग थे, कहीं पारस का बना हुआ था, कहीं हीरो के थे। वो तो फिर बन जाते हैं, हम शिव को ही लूट लेना, पूरा देने आया है सब कुछ। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करें, चिंतन परम आवश्यक। क्या कर रहे हैं हम? बाबा सब कुछ देने आया है, उसने कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। वो तो देने आया है, लेने वाले क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं 2 युग तो मांगते आए जब देता ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा मिलता था, और जब वो देने आया तब लेना भूल गए। चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा किया आप सभी यहाँ आए हैं, यहाँ के वाइब्रेशन से आत्मा को जगाते हैं। जग गए सभी? पता है ना जगना किसे कहते हैं? जग गए, माताएं बहनें जग गई। सोए रहते हैं ना, कोई तो कुछ कर ही नहीं रहा, हम भी ठीक वैसे ही हैं।
हमारे आगे वाले इंजन ही नहीं चल रहे तो डब्बे कहां से चलेंगे। भिन्न भिन्न संकल्प मनुष्य को निर्बल करते हैं। लेकिन कोई चले या ना चले, हम इंजन को छोड़ के भी आगे जा सकते हैं। हमारे साथ इंजन है ऊपर 2। इसलिए सभी अपने को जरा चुस्त कर लें यहां और अपने लक्ष्य को पुनः रिवाइज करो। क्या पाना है, रोज याद दिलाओ अपने को। क्या लेना है मुझे बाबा से, वरदान लेना है या नहीं, शक्तियां लेनी हैं, भगवान की दुआएं मिल रही हैं वो लेनी है, खुशियों से अपने को भरपूर करना है। क्या लेना है मुझे बाबा से, या मांगने वाले ही रह जाएंगे। फिर याद दिला देता हूं, समय बहुत खतरनाक आ गया है। अब से 5 साल पहले अव्यक्त मुरली में बाबा ने बार बार कहा था, 2 सीजन में बार बार कहा, नाजुक समय आ रहा है। अब नाजुक समय आ गया है। हम नाजुक न बने रहें, नहीं तो ऐसा समय आएगा जिन्होंने लंबा काल साधनाएं नहीं की हैं वो योग नहीं कर पाएंगे। याद करो, बाबा कहते थे, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा जो जबरदस्ती पुरुषार्थ कराएगा। जबरदस्ती घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, न सेवा न खाने को, बैठो योग में, कहीं नहीं जा सकते, बैठो। कहां क्या करेंगे, बैठेंगे आखिर या नहीं। न सब्जी मिलेंगी, घर से बाहर निकलना नहीं, न दूध मिलेगा, चाय भी नहीं, नौकरी और धंधों पे नहीं जा सकेंगे। समय संपूर्ण बनवाएगा जबरदस्ती, समय वैराग दिलवाएगा, लेकिन वो सुखदायी नहीं होगा, जबरदस्ती वाला काम होगा। इसलिए अब से ही स्वयं को आनंदित कर ले। अव्यक्त मूल्यों में ज्ञान का भंडार है, उससे स्वयं को भरपूर कर ले। चले, अब मैं बहुत लंबा समय नहीं बैठता, मेरी टांग में थोड़ी तकलीफ है। 30 मिनट पावरफुल योग करेंगे, और ऐसा योग कि सारे संसार में उसके वाइब्रेशंस फैल जाएं। बैठे सभी अपने अपने सिंहासन पर राजा बनकर। अपने को बहुत चमकती आत्मा देखेंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य चमक रही है मस्तक के मध्य में। अपने को संकल्प दें, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, पावन हूं। मैं बहुत सुखी हूं। बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत तेजस्वी। अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली ऊपर की ओर, उड़ते हुए देखें अपने को। पहुंच गई परम धाम, जहां ऊपर है ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान। उनकी तेजस्वी किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। केवल एक वही दिख रहा है, महाज्योति।
मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, बाप समान। उनकी समस्त शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब यहाँ से मैं आत्मा वापिस उतरती हूँ नीचे। आ गई अपनी देह में। मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न बाबा का आह्वान करेंगे। हे सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया। उनकी किरणें शक्तियां मुझ में समा रही हैं और सारे संसार में फैल रही हैं। बाबा फिर से परमधाम, उनकी शक्तियों की किरणें फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। उनकी समस्त शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ। आत्मा मस्तक में, नीचे प्रकाश का शरीर, डबल लाइट हूँ। पवित्रता का फरिश्ता हूँ। परमधाम में पवित्रता के सागर महाज्योति, बाबा की पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं। ऊपर से जैसे कि सफेद किरणों की बरसात हो रही है। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति इन्हें ग्रहण कर रही है।